कल अपन ने स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत तक कियो। वाके बाद 5वां स्तोत्र है नाम रत्नाख्य। और जा तरह की संरचना सर्वोत्तम स्तोत्र की है, वही तरह से शुरुआत के 2.5 श्लोक इधर रख दो ना। श्लोक उपक्रम के हैं, माने 1 से लेके और 2.5 तक, और वाके बाद 28 से लेके 30 तक श्लोक उपसंहार के हैं, और बीच में तीसरे श्लोक से 27 श्लोक तक श्री गोसाई जी के एक 108 नाम है। या मैं सबसे पहला श्लोक जो है वो उपक्रम भी है, मंगलाचरण भी है और आश्रयात्मक मंगलाचरण है। स्तुत्यात्मक नहीं, नमनात्मक नहीं, आश्रय भावनात्मक मंगलाचरण है। कल मैंने बताया तो कि कुछ मंगलाचरण ऐसे हुए कि जहां विषय है वह विषय की स्तुति करें हैं, कुछ वह विषय की आकांक्षा करें, कुछ वह विषय को वंदन करें। एक अपनो भक्ति मार्गी ऑल्टरनेटिव ये भी मंगलाचरण को पॉसिबल है कि वह को आश्रय लेनो। ये आश्रय भावनात्मक मंगलाचरण है। कोई टाइम बम तो नहीं लाया है ना? तो आश्रय भावनात्मक मंगलाचरण है। वो आश्रय भावनात्मक मंगलाचरण में श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं, यन्ना मार्को दयात पापम, यन्ना मार्को दयात पापध्वांत राशि प्रशाम्यति विकसंति हृदब्जानि तन्नामानि सदाश्रय। जिनके नाम के सूर्य के उदय होने से पाप की अंधकार राशि प्रशमित हो जाए है, प्रशांत हो जाए। सबको सुनाई पड़ रहे हो छले तक? और जोर से बोलो। अच्छा ठहरो, नहीं मैनेज करो। बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रहा? नहीं माइक्रो नहीं, अपन मैनेज कर। जिनके नाम के सूर्य के उदय होने से पाप के सारे अंधकार प्रशांत हो जाएं, प्रशमित हो जाएं। सुनाई दे रहे हो ना? हैं? बिल्कुल क्लियर? प्रशमित हो जाएं। और एक बात ध्यान से समझो कि अंधकार मिट जाए उतना ही नहीं, कमल सूरज जो खिले है वो जैसे अंधकार को दूर करे है, ऐसे कमल को खिलावे भी है। तो कौन सा कमल खिले है? ये साइड लड़कान की है। ये लोग तो विशेषाधिकार से बैठ गए हैं लड़कन की लाइन में। विशेषाधिकार माने मैं ना नहीं पाड़ सके हुआ के कारण। तो
हृदय कमल जिनसु विकसित होवे है, जिन नामन को आश्रय लेने सु, ऐसे नामन को मैं आश्रय लाऊं हूं। ये आश्रय भावनात्मक मंगलाचरण है, ध्यान से समझिए। आपको ये एक श्लोक में आश्रय भावना करके आगे की 3 लाइन, माने दूसरा श्लोक और तीसरे की आधी लाइन में वही सर्वोत्तम स्तोत्र के फैशन में, स्तोत्र को ऋषि कौन है, स्तोत्र को छंद क्या है, स्तोत्र को देव क्या है, स्तोत्र को विनियोग कहां है, काय बात में है, और स्तोत्र को फल क्या है, इन सारी बातन को निरूपण कियो गयो। अनुष्टुभमियत छंद, अनुष्टुप छंद है। ऋषिरग्निकुमार अग्निकुमार श्री गोसाई जी के पुत्र या के ऋषि हैं, माने रघुनाथ लाल जी। सर्वशक्ति समायुक्तो देवः श्री वल्लभात्मज, श्री वल्लभात्मज श्री गोसाई जी या स्तोत्र के अधिष्ठाता देव हैं। विनियोगो समस्तिष्ट सिद्ध्यर्थे विनिरूपित, ये बहुत खतरनाक शब्द श्री रघुनाथ लाल जी ने वापर दिए है, पर संस्कृत में एक न्याय है, वह न्याय को कहे हैं निमंत्रिता ब्राह्मणा भोजयितव्या। सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्या ऐसे कहो होए, सब ब्राह्मणन को भोजन कराओ। तो भूत भविष्य वर्तमान या सारी दुनिया के सब ब्राह्मणन को नहीं, पर जो निमंत्रित सब ब्राह्मण है उनको भोजन करानो। ऐसे पुष्टि भक्ति के तहत जो इष्ट सिद्धियां निमंत्रित हैं, उन सारी इष्ट सिद्धि में, बाकी सारी गिलिंडर पने की सारी इष्ट सिद्धि को यहां कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ध्यान से रखियो। क्योंकि जिनको वो इष्ट सिद्धियां अपेक्षित हैं उनके लिए श्री गोसाई जी नहीं है, और जिनके लिए श्री गोसाई जी हैं उनके लिए वो इष्ट सिद्धि अपेक्षित नहीं है। तो समस्तिष्ट सिद्ध्यर्थे या में जो न्याय है वो ध्यान से समझो कि सब ब्राह्मणन को भोजन करवे बैठा दो, वहां में अपन सब ब्राह्मण शब्द वापरे हैं, पर सब माने कौन से सब, जो निमंत्रित सब ब्राह्मण है वो, बाकी गांव भर के सब ब्राह्मण नहीं। ऐसे जो निमंत्रित पुष्टि मार्ग में जिन इष्ट सिद्धि को निमंत्रण दिया जा सके है कि भाई ये इष्ट सिद्धि, इष्ट मतलब अपनी अभिलाषा, अपने को क्या अभिलाषा है और वह अभिलाषा की सिद्धि माने इष्ट सिद्धि। तो वो कौन सी इष्ट सिद्धियां पुष्टि मार्ग में निमंत्रित हैं, उन्हीं निमंत्रित सब इष्ट सिद्धि में इनको विनियोग है। और सब तरह की इष्ट सिद्धि में यद्यपि समस्त पद है, पर सर्वे ब्राह्मणा भोजयितव्या ये न्याय मान्य जाए या सिचुएशन में। वाह के बाद श्री गोसाई जी के 108 नाम शुरू हो रहे हैं, श्री विठ्ठल कृपा सिंधु से लेके और श्री कृष्णानुग्रहीतैक प्रार्थनीय पदाम्बुजा तक 108 नाम हैं। उनको वाह हिसाब से अपन ने नंबर किए हैं, तो अपन बराबर देख सकें कि कौन सा नाम कौन सा है। और उन नामन को 108 नामन को संकलित करने के बाद या स्तोत्र पाठ को फल बताते हुए रघुनाथ लाल जी आज्ञा कर रहे हैं कि इमानी नाम रत्नानी श्री विठ्ठल पदाम्बुजम ध्यात्वा तदेक शरणो यह पठेत स हरिम लभेत। ये नाम रत्न के जो स्तोत्र हैं, ये जो नाम रत्न हैं श्री गोसाई जी के 108, इनको श्री गोसाई जी के चरण कमल को ध्यान करके और पढ़े और तदेक शरण होके पढ़े तो हरि वाकु प्राप्त होंगे। यद्यन मनस्य भिध्यायेत, फिर पाछो देखो निमंत्रिता ब्राह्मणा भोजयितव्या हो, यद्यन मनस्य अभिध्यायत। अब कोई कहे कि हम सट्टा को नंबर लगाना चाहे, मटका को अभिध्यायत, नामरत्ना के स्तोत्र को पाठ करके लगा दो 8 पे, नाम रत्ना के को स्तोत्र लगा के 108 नंबर लगा दो, वो कोई मटका को नंबर लग नहीं जाएगा नाम रत्ना के स्तोत्र पाठ करने से। यद्यपि यहाँ कहो यद्यन मनस्य अभिध्यायत, पर यद्यन मनस्य अभिध्यायत माने निमंत्रित जो अभिध्यान है,
अनिमंत्रित अभिध्यान को यहाँ प्रश्न नहीं है। तुम जो कुछ मन में सोच रहे हो वो सब सिद्ध होएगो, तत्तद आपनोप्य संशयम, वो सब तुमको मिलेगो। पर जो कुछ सोच रहे हो वो कौन सा सोच तुम्हारो, कि जो पुष्टि मार्ग में निमंत्रित सोच है वो। जो पुष्टि मार्ग में निमंत्रित सोच नहीं है, निमंत्रणार्ह सोच नहीं है, ऐसा कुछ सोचते होगे तो तुम्हारी तुम जानो और राम जाने, वासु नाम रत्ना के कुछ लेनो देनो नहीं है। ये बात साफ तौर पे समझ लेनी चाहिए। और वाक्य कारण कह रहे हैं, नाम रत्नाभिधम स्तोत्रम यह प्रपठित सुधी तदीयत्वं ग्रहाणाशु प्रार्थ्यमेतन मम प्रभो। तो वाको तदीयत्व तुम ग्रहण करो, ऐसो मैं प्रार्थना करूं हूं। श्री विठ्ठल पदाम्भोज मकरंद जुषो निशम इयम श्री रघुनाथस्य कृतिर विजयते तराम। श्री विठ्ठल के चरण कमल के मकरंद को अहर्निश सेवन करने वाले ये रघुनाथ जी की ये कृति विजयी होए, सर्वोत्कृष्ट है, ऐसी एक कामना श्री रघुनाथ जी के। तो एक बात ध्यान से समझो कि लीला में कृष्ण के प्राकट्य काल में जो यमुना जी को ब्रजभक्तन के और कृष्ण के बीच को कार्य है, वो कार्य जो है और जो यमुना जी को स्वरूप है, निर्गुण भाव को स्वरूप, वह निर्गुण भाव के स्वरूप को देखते हुए अपने पुष्टि मार्ग में नहीं, पर पुष्टि भक्ति मार्ग में, क्योंकि पुष्टि मार्ग तो बहुत बड़ा है, जहां में पूतना को भी उद्धार हो सके और जहां में कई कई गिलिंडरन के उद्धार हो सके। तो पुष्टि मार्ग इतना बड़ा है, पर पुष्टि भक्ति मार्ग इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि यहां पुष्टि भक्ति मार्ग में थोड़ा वो जो दायरा है वो संकुचित हो जाए है कि अभक्त को यहां कोई उद्धार की भूमिका नहीं है। और वासु संकुचित दायरा है पुष्टि संप्रदाय को, क्योंकि पुष्टि संप्रदाय को मतलब वारसा। तो वारसा जो है वो वारसा में भक्ति भी अपने को प्राप्त हुए है और प्रपत्ति भी प्राप्त हुए है और बहुत सारे विकल्प अपने को प्राप्त हुए हैं। और उनमें से कौन सा विकल्प अपने को पकड़ना, या कि एक सांप्रदायिक परंपरा थी जो अब लुप्त हो गई, जो उपदिष्ट परंपरा थी, तो भाई सर्वप्रथम ये करना, प्रपत्ति में लेना, प्रपत्ति से फिर विवेक धैर्याश्रय जाको बराबर समझ में आ जाए, वो फिर भक्ति मार्ग की तरफ अग्रसर हुए। भक्ति मार्ग में कथा और सेवा यानी स्मरण और भजन की प्रणाली से अग्रसर हुए। जो नहीं दो निभा सकते हो तो दो में से कोई एक में अग्रसर हुए। दोनों जाके विफल हो जाएं तो वह सो तीर्थ में अग्रसर हुए, ग्रह त्याग वगैरह करके। तो वो सब जो कई बड़ो जो एक वाको एक पूरा स्पेक्ट्रम है, वह स्पेक्ट्रम के तहत ये सारी बातें कही गई हैं संप्रदाय में। वहां में केवल भक्ति नहीं है, वहां में केवल प्रपत्ति नहीं है, वहां में केवल तीर्थ यात्रा नहीं है, बहुत सारी बातें वहां में ऑप्शनली कही गई हैं। और उन ऑप्शन को जान के और अपन पुष्टि संप्रदाय में घुसें या पुष्टि संप्रदाय में कोई को आमंत्रित किया जाए, तब तो पुष्टि संप्रदाय बेचारा संप्रदाय रहेगा। नहीं तो पुष्टि संप्रदाय रहने के बजाय एक पुष्टि संप्रदाय जो है वो एक खोटी दाय हो जाए है, अप्रदाय हो जाए है संप्रदाय के बजाय। संप्रदाय मतलब सम्यक प्रदाय, सच्चो वारसा। और अप्रदाय मतलब क्या कि कुछ जासु हासिल ना होतो होए, कियो धर्यो सब बेकार जातो होए। तो जब अपन ने यह बात को जाने नहीं, मैंने दवा तो बहुत सारी दवा की दुकान में मिले हैं, पर तुमने कौन से रोग की क्या दवा है या जाने बिना दवा की दुकान में दवा मिल रही है करके खानी लेनी शुरू करी, तो फिर वो दवा जो है वो रोग मिटाने के बजाय रोग पैदा करने वाली हो जाए।